अभी हाल ही में केरल में कुछ मामले वेस्ट नाइल फीवर के मिले हैं। आखिर वेस्ट नाइल फीवर होता क्या है और इसका संचरण किस तरह से होता है, ये फैलता कैसे है और इसके लक्षण कौन से हैं, कैसे पता चलता है कि वेस्ट नाइल फीवर है और फिर इसके उपचार क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। एक बार पहले आप लोग केरल को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो ये आपको केरल देखने को मिल जाएगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है और विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं और 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। अगर हम लोग यह वेस्ट नाइल फीवर के कारण होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जो संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। जीनस क्यूलेक्स मच्छरों को आमतौर पर WNV का प्रमुख वाहक माना जाता है और पक्षी जलाशय मेजबान के रूप में कार्य करते हैं। यह वायरस फ्लेवी विरेडे कुल और फ्लेवी वायरस वंश का सदस्य है और यह वायरस सामान्यतः अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया में पाया जाता है। यह पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला के शरीर में पाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1953 में नाइल डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में इसकी पहचान की गई थी। तो देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा WHO का, याद रखिएगा। अगर इसके फैलने की बात करें संचरण की, तो मच्छर जब संक्रमित पक्षियों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं तो वे संक्रमित हो जाते हैं और फिर इन मच्छरों के काटने से मनुष्य तथा जानवरों में वायरस का संचार होता है। यह वायरस अन्य संक्रमित जानवरों, उनके रक्त या अन्य ऊतकों के संपर्क में आने के माध्यम से भी फैल सकता है। अंग प्रत्यारोपण, रक्त आदान और ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन के माध्यम से संचरण के दुर्लभ मामले भी इसके संचार के लिए प्रभावी हैं। आकस्मिक संपर्क के माध्यम से WNV का मानव से मानव संचरण का कोई लिखित प्रमाण नहीं। और इसके लक्षण की बात करें तो लगभग 80% मामलों में लक्षण रहे थे और वेस्ट नाइल फीवर के लक्षण में बुखार, सिर दर्द हो गया, थकान, शरीर में दर्द, मतली, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। और गंभीर मामलों में देखें तो गर्दन में अकड़न हो गया, स्तब्धता हो गया, कोमा, कपकपी, ऐंठन, मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षाघात जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी हो सकते हैं। इसके उपचार की बात आती है तो न्यूरो इन्वेसिव मामलों में देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होना और अंतराशिरा तरल पदार्थ और श्वसन सहायता देना शामिल है। मनुष्य के लिए कोई अभी तक इसका टीका उपलब्ध नहीं है। और देखिए इस तरह का कोई वायरस आता है, कोई बीमारी आती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ लेता है।